नमस्ते, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर रामानंद है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। धनतेरस में छोटे मोटे उपाय करके हम अपने फाइनेंशियल्स को, हेल्थ इश्यूज को कैसे ठीक कर सकते हैं, और धनतेरस के पूजा करने का सही टाइम कब है, सही तिथि कब है, वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनतेरस किस दिन को पड़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि धनतेरस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और धनतेरस है क्या। सबसे पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन को हम धनतेरस बोलते हैं, और इसके पीछे भी एक चीज है। इस दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो हमारे विष्णु नारायण भगवान धन्वंतरी रूप में विष्णु जी का एक अवतार ही आप मान लो, उस रूप में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ठीक है, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और जैसे कि सब जो भी राक्षस और जो भी देव थे उन लोगों को अमृत प्रदान किया था। तो इस दिन को हम उससे भी सेलिब्रेट करते हैं। और धनतेरस के दिन को अगर आप माँ लक्ष्मी, विष्णु अवतारी धन्वंतरी जी की पूजा, यम की पूजा और कुबेर जी की पूजा, अगर ये लोग की पूजा अगर सच्चे दिल और निष्ठा से करते हो तो लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल्स को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो, हेल्थ इश्यूज से बहुत ज्यादा बच सकते हो। अब मैं बार बार इसमें हेल्थ इश्यूज क्यों मेंशन कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक कारण है। देखो, धन्वंतरी जी जो थे वो आयुर्वेदा के बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, उनको आयुर्वेद का बहुत ज्यादा ज्ञान था, और वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि आयुर्वेदा को धन्वंतरी जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों को। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। देखो, जो भी अमृत था ना, वो लिक्विड फॉर्म में था। हम जो भी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन हम लेते हैं, 80% चीजें लिक्विड फॉर्म में हमें ज्यादा डाइजेस्टेबल होती है। ठीक है, अगर आप चाहे होम्योपैथ देख लो, चाहे आयुर्वेद देख लो, तो उसमें लिक्विड फॉर्म का ज्यादा देखा जाता है। तो इसलिए आप नोटिस करो तो उसमें जड़ी बूटी का, सब चीज का मेल मिलाप करके उसको लिक्विड फॉर्म में धन्वंतरी जी के द्वारा लोगों को कंज्यूम कराया गया था, जिसके कारण उनके जो इनर बॉडी है, अपर बॉडी है, लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट नहीं हो पाई। बुढ़ौती नहीं आई, बुढ़ापा नहीं आया लाइफ में। जैसे हम लोगों को आइस में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम, तो वो सब उन लोगों को नहीं है। हाँ, कुछ स्पिरिचुअल चीजें भी थी जिस कारण उन लोगों को हेल्प मिली इस चीज की, तो बट वो अलग फैक्टर है। बट हाँ, ये भी एक फैक्टर है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दिन अगर आप लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करो, ठीक है, और हमारे धन्वंतरी भगवान जो विष्णु अवतारी हैं उनकी पूजा करिए, यम की पूजा करिए। यम की भी मैं आपको इसके आगे बताऊंगा, यम का मैं क्यों बोल रहा हूं। उसके अलावा आप कुबेर भगवान की पूजा करिए, और लक्ष्मी जी की पूजा करने से, जैसे आप किसी भी दुकान पे जाओगे ना, तो देखोगे लक्ष्मी जी के चरण का वो मिलता है, फोटोकॉपी टाइप्स का कुछ मिलता है जो आप चिपका सकते हो ऐसा। तो वो 2 लेके आया करो। एक घर के, जैसे आप अपने घर के एंटर कर रहे हो तो वहां पे आप एक लगा दो, और दूसरी चीज अपने पूजा के स्थान पे धनतेरस के दिन पे लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यम के पूजा करने, बहन हो या मदर हो या बेटी हो, तो उनसे बोलें कि दक्षिण दिशा में यम के लिए दिया जलाएं, जिसके 4 मुख होना चाहिए, 4 बत्ती लगे उसमें, और सरसों का तेल आप उसमें डालकर वो दिया जलाएं, तो आपके लाइफ में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यम भगवान भी आपसे खुश रहेंगे। ओवरऑल मैं आपको ये शॉर्ट टर्म में चीजें बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है, इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखो, ये जो धनतेरस है ना, इसको लोग गलत वे में लेके जाते हैं, उसको फाइनेंशियल एंड ये सब चीजों को लेकर सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में धनतेरस को अगर देखा जाए तो आयुर्वेदा से कनेक्ट करके देखा जाए तो ये हेल्थ पर्पस के लिए ज्यादा है। अगर आपको कुछ लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा कुछ और था और हमने समझा कुछ और। तो हमारे बड़े बुजुर्ग ने बोला था कि भैया आप इस दिन गोल्ड में, मतलब ओवरऑल लाइफ में गोल्ड के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में अगर आप खाना खाते हो तो हमारे बॉडी में गोल्ड सिल्वर की मात्रा भी जाती है। तो आपने एक चीज नोटिस भी किया होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ग्रीन वेजीज पे ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं और उस पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा लौकी में गोल्ड होता है, किसी में आयरन, किसी में कैल्शियम, किसी में मिनरल्स, किसी में ग्रीन वेजिस में ये सब चीजें ज्यादा मिलती है। एंड इसीलिए बोला जाता है गोल्ड और सिल्वर के बर्तन में खाने से, क्योंकि उसके कुछ पदार्थ हमारे अंदर भी जाते हैं। ठीक है,
इससे भी रिलेट किया जाता है। बट हम क्या सोचते हैं कि भाई गोल्ड खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। ऐसा अगर आप खरीद लो तो वो आपकी मर्जी, बट ऐसा नहीं भी करोगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, इस दिन तांबे का बर्तन अगर आप खरीदते हो, तांबे का बर्तन अगर आप खरीदते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा लाभ है, उसमें आपको काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। दूसरी चीज, कभी भी धनतेरस के दिन आप भूल कर भी लोहा मत खरीदना, एल्युमिनियम की चीजें मत खरीदना। ये चीजें आपके जीवन में जो भी अच्छा खासा फाइनेंशियली चीजें चल रही है उसको भी बेकार कर सकती है, तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और जो मैं आपको छोटी मोटी चीजें बताया हूँ उसको आप करो तो लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आएंगे, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो। और जो पूजा करने का टाइमिंग है वो 5:47 शाम से लेकर 7:43 तक है। इस दौरान अगर आप पूजा करोगे तो इसके फल ज्यादा मिलेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स का इस वीडियो को देखने के लिए।